ये है डेरा गाजी खान डिवीजन का जिला कोटद्दू और उसकी तहसील चौक सरवर शहीद। चौक सरवर शहीद से चौक आजम की तरफ जाने वाले एमएम रोड पर एक कस्बा कारोबारी मरकज आता है अजीज चौक, और इस अजीज चौक में करप्शन की मुबैना दास्तानें इस वक्त सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों ने भी पहले से प्रॉपर्टीज खरीदी थी, आज उनको उनकी प्रॉपर्टी से मुबैना तौर पर महरूम किया जा रहा है, और इस महरूमी में एक किरदार बताया जा रहा है एक इंस्पेक्टर का। मुबैना तौर पर उसने महरूम किया जा रहा है। देखते हैं हकीकत क्या है। अजीज चौक पे मौजूद हूँ। चौक सरवर शहीद से चौक आजम जाने वाली शाहराह पे ये एक बड़ा स्टॉप है, बड़ी आबादी यहाँ पे रहती है, लेकिन यहाँ करप्शन की मुबैना तौर पर अजीबो गरीब इस वक्त दास्तानें यहाँ से निकल रही हैं, और ऐसी दास्तानें कि जिनका सोचा भी नहीं जा सकता। आमतौर पर शहरों के अंदर लोग जो इस वक्त रह रहे हैं वो मुतमैन होते हैं कि शायद अगर वो प्रॉपर्टी खरीद लें तो उसके बाद वो महफूज हो सकते हैं, लेकिन अजीज चौक के रहने वाले यहाँ के मकीन प्रॉपर्टी खरीदने के बाद, अपनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अपनी रकम खर्च करने के बाद भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे, और उन्हें ये अंदाजा नहीं होता है कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर उनकी प्रॉपर्टी जब उनके नाम होने की बजाय किसी और के नाम से निकलेगी। ये अजीब सा एक धंधा है कि जो यहाँ मुबैना तौर पर इस इलाके के अंदर खेला जा रहा है। यहाँ के रहने वाले जो तमाम अफराद है मेरे साथ इस वक्त, ये बड़े बारिश जिन्हें उनकी जिंदगी यहाँ गुजर गई है, लेकिन अब भी ये बेयकीनी का शिकार है कि क्या बनेगा कि जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने मेहनत की थी वो तो उनके नाम है ही नहीं। कैसे मसाइल हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त यासीन मौजूद है। यासीन स्क्रीन पे इस वक्त आप जो ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, शॉप्स देख रहे हैं इस अड्डे पे, उसके पीछे जो घर देख रहे हैं, ये यासीन के हैं, और यासीन के साथ भी मामला बड़ा अजीब है। आज से 8 माह कबल इसने प्रॉपर्टी खरीदी। जिन लोगों से इसने प्रॉपर्टी खरीदी पिछले 10 सालों से वो प्रॉपर्टी उनके पास थी, और आज जब यासीन के पास ये प्रॉपर्टी आई है तो सब मुबैना तौर पर एक इंस्पेक्टर साहब हैं कि जो ये भी कहा कि वो अपनी ड्यूटी से भी बहुत ज्यादा गाफिल है, ड्यूटी पे भी नहीं जाते। 3 कनाल के मालिक कभी हुआ करते थे और अब 3000 कनाल तक वो पहुंच चुके हैं। 3000 कनाल शायद ना नैब को नजर आ रही है ना किसी और इदारे को, लेकिन यासीन से दास्ता पूछते उसके बाद कुछ सवाल भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। यासीन, ये मामला क्या है? आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है, 8 माह पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, आपको दुकानें नहीं बनाने दी जा रही, ये माजरा है क्या? सर मसला ये है, यहाँ ना फैजुल्ला भंगाड़ है नामी शख्स, उसने 1993 कबल कामरान साहब को जगह बेची थी, कामरान के वाले साहब को। उसके बाद मैंने खरीदी ये प्रॉपर्टी तकरीबन 8 माह के। उसके बाद ये लोग पुलिस में इंस्पेक्टर है गुलाम रसूल जो भंगाड़ है, पुलिस हमें तंग कर दिया आके। यहाँ हमारे बच्चे और हम सोए हुए थे यहाँ पे। आप बनाने की कोशिश करते हैं अपनी शॉप्स को, ये आपने देखा कि शॉप जो है बिल्कुल नीची जगह पे है, आप ऊंचा करने की कोशिश करते हैं? जी 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 सर, वो कह रहे हैं आप आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, जो गुलाम रसूल है ना सर। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी यहाँ मुंतकिल हो चुकी है उसके नाम। जी सर, पहले इनकी जो प्रॉपर्टी थी ना तकरीबन 3 कनाल के ये मालिक थे, अब ये 3000 कनाल का मालिक बन बैठे हुए हैं सर। ये बहुत बड़ा कौमी सतह पे मुख्तलिफ सियासतदानों के पीछे पड़े होते हैं, कौमी सतह की मुख्तलिफ शख्सियात के पीछे पड़े होते हैं कि उनके असास से इतने एक इंस्पेक्टर जिसकी तनख्वाह कितनी होती है कि जिसमें मुश्किल से घर का गुजारा होता है, मुबैना तौर पर वो 3 कनाल से 3000 कनाल तक यहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन सारे इदारे बेखबर हैं। सारे इदारों को अभी तक पता नहीं चल सका कि 3 कनाल वाला 3000 कनाल तक कैसे पहुंचा है। प्रॉपर्टी आपने बेची थी? जी सर, मैंने बेची है इनको। तो ये बताएं कि कोई आप कितने अरसे से आपके पास थी ये प्रॉपर्टी? ये 30 साल से हमारे पास है। 1993 में मेरे वाले साहब ने ये खरीदी थी, और उसके बाद अब मैंने इनको सेल किया, तो आप ये कहते हैं जी आपकी है ही 30 साल तक कोई मसला नहीं रहा? 30 साल तक कोई मसला नहीं था। जब आपने इन्हें फरोख्त कर दी तब भी कोई मसला नहीं कोई था? मसला नहीं था। अचानक से इनके ऊपर इनको आप बनाने दे रहे? जी सर, आप क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी इनके नाम हो जी है, इनके नाम भी नहीं हो सकती और है भी नहीं आपकी यहाँ पर। बड़ी अजीबो गरीब इस वक्त ये दास्तां है। ये कौन सा धंधा है जो इस रियासत पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खोला जा रहा है कि जहां ये सारे इस वक्त जो बारिश है, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, और ये लोग अपनी नस्लों के हवाले से भी इस वक्त बेखबरी का शिकार है कि ये बन क्या रहा है, वो क्या रहा है जी आपके साथ? जी, हमारे साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, ये ना ही हुकूमत इस हमारा को दावा कर रही है, ना ही हम इस काबिल हैं कि हम गरीब मजलूम लोग हैं। और चिड़ियों से कहो कि वो नशेमन से न उतरें, इस दौर का हर शख्स उकाबों की तरह है। कितना अरसा आपका हो गया है यहाँ रहते हुए?
कोई 10 पुश्तों से जा रहता हूँ और मेरी उम्र मुशक्कत भी आपने की होगी। जी मैंने बहुत मुशक्कत मेहनत के बाद मेरे वालिद साहब ने यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी थी और जिस जगह हम इस वक्त मौजूद है ये मेरी मलकियत गवर्नमेंट में मतलब इंतकाल शुदा है, लेकिन यहाँ उन्होंने मिट्टी डलवा दी, कब्जा आज तक नहीं दिया और मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। आप पैदा यहीं हुए, आपकी जिंदगी यहीं गुजर गई, आपकी सारी मेहनत मुशक्कत के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी थी आपको पता ही नहीं चला, आपके नीचे से निकल गई। नीचे से निकल गई। अब आपको बना नहीं दे रहे, कब्जा नहीं मिल रहा। ये कब्जा तो दूर की बात है, हमें तो यहाँ आना भी मुश्किल है, आने भी नहीं दिया जा रहा। वो देखते हैं जब हमारे वो इधर उधर आदमी छोड़ देते हैं, हमें परेशान किया जाता है मुख्तलिफ हीलू बहानों से। जनाबे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, जनाबे वजीर आजम पाकिस्तान साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब, वजीर आला पंजाब साहब, ये हो क्या रहा है? एक ऐसी रियासत के अंदर के जहां शहरियों को बराबर के हकूक मिलने थे, बराबर के हकूक तो बड़ी दूर की बात रही, इन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी। इससे बुजुर्ग की पता नहीं कितनी यहाँ जिंदगी लगी होगी, कितनी इसकी मुशक्कत लगी होगी, उसके बाद ये प्रॉपर्टी बनी होगी। और प्रॉपर्टी आज जब वो सोच रहे हैं कि वो अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाए, अपनी नस्लों को मुंतकिल करे, तो उस वक्त उसकी प्रॉपर्टी लगता है कि उसके पास है ही नहीं। इससे बड़ा जुल्म आपके साथ क्या हो सकता है? आप भी यही रहने वाले हैं? हाँ जी, इसे रहने वाले। साढ़े 40 साल हो गए जनाब बैठे ने, साढ़े तो रोज पुलिस आती है। एसी ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਬਾ ਲਵਾਇਆ 2.5 ਕਨਾਲਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ, MLA ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ MLA ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। मेहनत आपने की है सारी। ਇਹ DC ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਗੁਲਾਮ रसूल सारे हर पास पुलिस ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, हर पास ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? कहरे इलाही को दावत दी जा रही है यहाँ पे कि जो लोग के जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार के, सारी जिंदगी मुशक्कत करके अपने लिए प्रॉपर्टी की, और उनकी नस्लों के लिए उनकी जायदाद आज भी महफूज नहीं है। ये हो क्या रहा है? सारे महकमे इस वक्त लगता कुछ ऐसे ही है कि ये बड़ी एक नोरा कुश्ती हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सब में वो मुबैना तौर पर मिले हुए हैं। एक घर का गुजारा मुश्किल से होता है, वो 3 कनाल से 3000 कनाल तक इस वक्त पहुंच चुका है। अब होता क्या है आपके साथ? जी सर, हम जब यहाँ पे आते हैं ना, ये पुलिस बुला लेते हैं, पुलिस हमें तंग करती है। इसका असर सूख है पुलिस में बहुत ज़्यादा। इंस्पेक्टर जो है ना 5 थानों में ये बैठा है, स्पेशल ब्रांच ये कोटदू में इसका तैनात है। तो ड्यूटी में जाता है कि नहीं जाता? ड्यूटी में जाता भी नहीं है, यहाँ बैठकर कब्जे कराता है। इसकी लोकेशन और मोबाइल चेक किया जाए, वो यहाँ का ही निकल गया। तकरीबन साल हो गए ये जाता भी नहीं कहीं पे। ड्यूटी हम जाके यहाँ के उसमें जाके इसके दफ्तर भी नहीं है यहाँ पे, ये इसका मोबाइल और डाटा चेक किया। बड़ा राज, एक और बड़ा राज इस वक्त सामने आया है कि ये जो इंस्पेक्टर साहब है मुबैना तौर पर ये ड्यूटी पे भी नहीं जाते, बल्कि यही मुबैना तौर पर ये कब्जों के अंदर मसरूफ रहते हैं। इस वक्त जो दास्तां है वो निकलती आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? कांटे भी न कर सके कलियों की पासबानी, भंवरों की बादशाही रंगों के शहर में। भंवरों की बादशाही रंगों के शहर में, बेबसी के ये अल्फाज इस वक्त इस बुजुर्ग के जबान से इस वक्त निकल रहे हैं। ये वही अंदाजा लगा सकता है कि जिसने अपनी सारी जिंदगी जद्दोजहद के अंदर गुजार दी हो, और सारी जिंदगी के जद्दोजहद के बाद भी उसे लगे कि उसने जो जद्दोजहद किया है उसका जो हासिल होना था वो गैर यकीनी का इस वक्त शिकार है। मामला क्या है? ये सन 93 से बाबा रमज़ान ने खरीदी थी। इसमें लहरायब स्कूल था, हम छोटे छोटे बच्चे से, यहाँ से किराने की दुकान थी छोटी सी, तो आते जाते थे वहाँ से। ये बाबा रमज़ान की जगह है, और अब अचानक से कहा जा रहा है कि ये तो किसी और की है। आपको ये दीवारें भी बता रही हैं कि ये अगर उसकी होती तो वो खड़ा कर देते, अपने प्लाट को बनाते, और इतनी दुकानें बनाएगी हैं, ये क्यों नहीं बनेगी? ये इनका हक है, बाबा रमज़ान का हक है। इतनी लाकानूनियत इस वक्त भी यहाँ हो सकती है। अगर किसी ने लाकानूनियत नहीं देखी, इतनी बड़ी लाकानूनियत नहीं देखी, तो फिर वो आ जाए चौक सरवर शहीद से चौक आजम जाने वाली शाहराह पे, अजीज चौक पे आ जाए, और यहाँ देख ले कि जहाँ आज भी गंगल का कानून दिखाई देता है, आप अपनी प्रॉपर्टी पे तामीर करने लगते हैं तो पुलिस आ जाती है, रेवेन्यू आ जाता है, सब के सब जाग जाते हैं। लेकिन आज तक कोई ये नोटिस नहीं ले सका कि एक 3 कनाल का मालिक, एक इंस्पेक्टर, वो कैसे पहुंच गया 3000 कनाल तक? ये बड़ा सवाल है। जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब, वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब साहब, इसका नोटिस लिया जाए कि देखा जाए कि इस वक्त हो क्या रहा है। बड़े बड़े खानदान तो कंगाल हो गए, लेकिन एक कनाल से 3000 कनाल तक कैसे पहुंचा, ये सवाल आप बाकी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।